everyone, welcome back to my YouTube channel, and in today's video we are going to talk about how coaches are able to get results while they are working with clients. तो जब भी आप किसी लाइफ कोच के साथ, प्रोडक्टिविटी कोच के साथ, परफॉर्मेंस कोच के साथ काम करते हो तो ऐसा क्या होता है कि आप वो रिजल्ट्स ला सकते हो जो आप यूजुअली नहीं ला पा रहे हो। ऐसे कौन से सीक्रेट्स होते हैं जो लाइफ कोचेस और दूसरे कोचेस अपनी कोचिंग प्रैक्टिस में यूज करते हैं और वो आपको बेटर परफॉर्म करने में मदद करते हैं। आप इन टेक्निक्स को आपकी लाइफ के कोई भी एरिया में यूज कर सकते हो और बेटर रिजल्ट्स देख सकते हो। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो फोकस और अटेंशन है वो कहाँ है, आप अपने माइंड में क्या कर रहे हो जब आप इस गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। सो हम जब भी देखते हैं कि यूट्यूब में सबसे ज्यादा सर्च क्या किया जाता है, लोग क्या क्वेश्चन पूछते हैं जब हम माइंड मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन होता है ओवर थिंकिंग कैसे कम करनी चाहिए। ये बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन हो गया। सही क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ, द राइट क्वेश्चन to ask yourself is, how do I keep my mind focused? How do I keep my mind aligned with my goal? क्योंकि जब भी आप किसी काम को फोकस के साथ कर रहे होते हो, आपका माइंड किसी क्लियर गोल की तरफ चल रहा होता है, तो आपका जो एक्सपीरियंस है अपनी मेंटल बॉडी का वो बहुत अलग होता है। जैसे सोच लिए कि आप कोई किताब पढ़ रहे हो या फिर आप पेंटिंग कर रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, आप लिख रहे हो, आप कोई अपना कोड लिख रहे हो, अगर आप प्रोग्रामिंग डोमेन से हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, तो आप एक स्टेट एक्सपीरियंस करते हो जिसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। वो स्टेट है जहाँ पे आपका कंसंट्रेशन सबसे अच्छा हो सकता है, और वो तभी हो सकता है जब आपका मन एकाग्र हो, अगर मैं प्योर हिंदी में बोलूँ तो, या फिर अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ, यू हैव अ फोकस्ड माइंड। आपका जो बड़ा विजन है, आपका जो गोल है, उसकी तरफ आपका फोकस बना हुआ है। अगर ये बेसिक चीज नहीं है तो माइंड मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए जब हम किसी के साथ काम करना शुरू करते हैं एज अ लाइफ कोच, तो बहुत सेशंस कभी लग जाते हैं ये क्लैरिटी फाइंड आउट करने के लिए कि आप किस गोल की तरफ बढ़ना चाहते हो। भले ही आपको अभी नहीं पता कि ये आपका अल्टीमेट गोल है या नहीं, ये आपका अल्टीमेट विजन है या नहीं, बट जो भी विजन आपके सामने एटलीस्ट अभी है, उसकी तरफ एक फोकस्ड एटीट्यूड से आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर वही नहीं होगा तो आपकी सारी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होती है, जिसकी वजह से आप अच्छे रिजल्ट्स या बेटर परफॉर्मेंस शो नहीं कर पाते हो। सेकेंड थिंग इज, आपका ध्यान अगर सिर्फ एंड गोल पर होगा तो आप पहले टाइम से ही डेस्परेट होने लगोगे। तो मैं ये नहीं कह रही कि रिजल्ट्स की तरफ ध्यान ही नहीं होना चाहिए, बट रिजल्ट्स को अपनी ग्रोथ के लिए कैसे यूज करना है ये हमें आना चाहिए। तो सेकंड चीज जो कोचेस यूज करते हैं वो ये है कि रिजल्ट से वो एनालाइज कैसे करेंगे। वो हर छोटे छोटे फेलियर को देखकर परेशान नहीं होने देते क्लाइंट्स को। जैसे अगर लेट्स से आपने डिसाइड किया कि आज से ये एक्शंस लेने हैं, तो कल से ही, जैसे ह्यूमन एटीट्यूड होता है, उनको कल ही रिजल्ट चाहिए होता है, राइट। कि कल ही, अगर मैंने आज सीड बोया है तो कल ही मुझे पेड़ उगता हुआ दिखना चाहिए। अगर मैंने आज एक्सरसाइज करना, अपनी राइटिंग स्टार्ट की है, तो मुझे एक हफ्ते में रिजल्ट दिखना चाहिए। अगर मैंने अपनी लाइफ कोचिंग के बिजनेस पर काम करना शुरू किया है तो मुझे कल ही क्लाइंट मिलना चाहिए। तो लोगों का ये जो होता है ना कि अपने ऊपर वो एक प्रेशर लगाते हैं अनरियलिस्टिक रिजल्ट्स का, वो उसको रियलिस्टिक बनाना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो ये है कि आप एक डिसाइड कर लो, हर 15 दिन के बाद आप एनालाइज करोगे या हर 7 दिन के बाद आप एनालाइज करोगे। जैसे जब मैं किसी के साथ काम करती हूँ एज अ लाइफ कोच, तो हमारी हर हफ्ते मीटिंग होती है। तो हम लोग मोस्टली स्टार्ट विद एटलीस्ट कि हम 3 महीने के लिए साथ में काम करें। तो 3 महीने में हम हर वीक मिलते हैं, तो हर वीक एनालाइज करते हैं कि वो क्लाइंट की प्रोग्रेस क्या हो रही है, कैसे हो रही है, क्या कॉल टू एक्शंस है, और उन्होंने जो किया है वो कैसे रिजल्ट्स दे रहा है। तो ये उनको समझाना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको 7-8 दिन के बाद एक पूरा एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन से पैटर्न्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं और कौन से पैटर्न्स आपके लिए वर्क नहीं करते हैं। चाहे वो आपकी लाइफ में कोई बिजनेस रिलेटेड गोल अचीव करना हो या आपकी पर्सनल लाइफ का कोई गोल हो,
सभी के लिए सेम रूल अप्लाई करना पड़ता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आप कोई हो जो कंटेंट पोस्ट करते हो सोशल मीडिया पर, तो आपने करके देखा 7 दिन किसी टाइप का कंटेंट, जो भी आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी थी, फिर 7 दिन के बाद आप चेक कर रहे हो कि आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है। तो मैं 2 एनालिसिस सजेस्ट करती हूँ जब मैं बिजनेस कोचिंग के लिए काम कर रही होती, स्पेशली बिजनेस एस्पेक्ट्स में, कि आप एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस करो जो 7 दिन का हो, 15 दिन का हो, एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस करो जो 1 महीने का हो या 2 महीने का हो, जहाँ पे आपको बेटर दिख सके कि पिक्चर क्या चल रही है, कौन से पैटर्न्स, कौन सी स्ट्रैटेजीज मैंने कंटिन्यू करनी चाहिए, कौन से पैटर्न, कौन सी स्ट्रैटेजीज मैंने कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। और क्वार्टरली एनालिसिस तो फाइनेंस में जो लोग होते हैं वो करते ही है क्वार्टरली, तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। एक साइकिल डिसाइड करना कि इस साइकिल के बाद देयर विल बी अ पॉइंट जहाँ पे आप एनालाइज करोगे। रोज बैठ के आप नहीं देखोगे कि आज कितना रिजल्ट आया, क्या आया। ये जो तरीका है वो आपके माइंड को जो बड़ा विजन है उससे डिस्ट्रैक्ट कर देता है कम्प्लीटली। यहीं पर टू चेक व्हाट इज वर्किंग फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर यू, ये देखने के लिए कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, एक प्रिंसिपल होता है, वो है 80-20 प्रिंसिपल। आप अगर 10 चीजें कर रहे हो, उसमें से 8 चीजें वर्क नहीं करेंगी, 2 चीजें वर्क करेंगी। तो आप जब नेक्स्ट साइकिल में काम करते हो तो वो 2 चीजों को आप कंटिन्यू रखते हो, और जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है वो न्यू चीजों को आप लेकर आते हो एक्सपेरिमेंटेशन में, और फिर उन सबके साथ वापस से 80-20 प्रिंसिपल लगाते हो और देखते हो कि इन द लॉन्गर रन कौन सी चीजें काम कर रही है। तो आप मुझसे पूछोगे कि अगर 8 में से 2 चीजें काम कर रही है तो और चीजें क्यों ऐड करनी है? ये जो एडिशंस होते हैं ना अपनी स्ट्रैटेजीज में या प्लानिंग में, वो ट्रेंड्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। लेट्स से कि लोगों को अभी कोई इश्यूज है, ठीक है, उससे रिलेटेड कंटेंट बनाना जरूरी है, स्पेशली पॉजिटिव बिहेवियर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे हो ओवर थिंकिंग के बारे में। बट अगर मैं अड़ जाऊँ, नहीं पहले ये 2 टॉपिक्स चलते थे, अभी मैं यही 2 पर वीडियो बनाऊंगी, इट इज नॉट गोना वर्क। तो इसीलिए आपको न्यू टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैंने आपको ये जो 3 टेक्निक्स बताई है, उन टेक्निक्स को आप किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में लगा सकते हो और बहुत अच्छे रिजल्ट्स, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर आपको फील होता है कि आप बहुत लेजी हो गए हो, डिस्ट्रैक्टेड हो गए हो, क्लैरिटी नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे साथ एक पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपकी मदद कर सकती हूँ ये चीज़ें सब अचीव करने में और अपने गोल्स को लेकर कंसिस्टेंट रहने में और रिजल्ट्स अचीव करने में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर हम जो भी एनालिसिस करते हैं बहुत ज़रूरी है कि वो लॉजिकल हो, बहुत ज़रूरी है कि वो ऑब्जेक्टिव हो। तो अगर आप कभी कभी अपने इमोशंस को लेकर बहुत अटैच कर दोगे किसी गोल से कि नहीं यही बिजनेस आइडिया है जो मुझे करना है क्योंकि मुझे यही अच्छा लगता है, ठीक है, हो सकता है कि ठीक है आपका एंड गोल वो हो, बट आपको जो भी आप कर रहे हो उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको एक ऑब्जेक्टिव विजन से देखना पड़ता है। मैंने बहुत बार देखा है लोगों का नेचुरल टैलेंट कुछ और होता है, कहीं और से रिजल्ट बहुत आसानी से आ सकता है, बट अब उन्होंने इमोशनली खुद को इतना अटैच कर लिया किसी और चीज से क्योंकि उनको बेचा गया है वो चीज, उनको बताया गया है मार्केटिंग और सेल्स की दुनिया ने कि इसी से तुम अमीर बनोगे। तो पहले तो वो डीकंडीशनिंग और अनलर्निंग में ही बहुत टाइम लग जाता है। सो द बेस्ट इज अपना दिमाग इवॉल्व करो, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखो, अपने इमोशंस को यूज करना सीखो। आप अपने खुद के दिमाग से बहुत अच्छा कर सकते हो और लाइफ कोचिंग का पूरा एसेंस ही यही है, स्पेशली जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, कि आप अपना दिमाग लगाना सीखो, आप अपने इमोशंस को रिजॉल्व करना सीखो, so that you become that person who is deserving of the success that you're looking for. See you in the next video.